चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई? है नन्ही, ये ज्यादा नहीं होता जा रहा है? अरे एक मर्द के पीछे 10-10 औरतें लगी हुई हैं। अम्मा सारे मर्द एक जैसे तो नहीं होते ना, आखिर अब्बा भी तो एक मर्द थे ना। उत्तामा, एक मर्द ही थे से तेरा क्या मतलब है? रिश्ता मांगने की भी कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ। देख ले इस बेहंगम कव्वाल की प्लानिंग, माँ के सामने बैठ के भागने की बातें करे हैं। उत्तामा, देख लेना अम्मा, यही प्यारी सिकंजी सी बेटी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी। लानत हो वजूद अहमद ऐसे मर्दों पे जो औरतों की सी वज़ाक़त इख्तियार करे हैं। अरे होश के नाखून ले। अम्मा अब भाषण देने मत बैठ जाना। अम्मा वो रोज़ाबाजी ने थ्रेडिंग करानी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और बहुत घुसने की जरूरत नहीं है उनमें। अम्मा एक तो उनके मकान पे कब्जा किए बैठी हो, ऊपर से हुकूक हमसायगी भी अदा ना की जाए। ना भाई ना, मैं इतना कमीना नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा अब जा ही रहा है ना, तो देख लीजिए कोई दाल सब्जी अच्छी पकाई हो तो लेते आना, जो कि उम्मीद नहीं है। अब उन बेगैरत भिखारियों को बुलवाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये उल्लू की पट्टी बदरे का फसाद बर्पा कर देगी। अजीब कोई उल्लू का पट्टा होगा जो उसने पसंद किया होगा। ताक पे बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू। रोज़ाबाजी आप देखो जरा आईने में। हाय किस कदर बारीक भावे बना दी तुमने, बिल्कुल ही शक्ल बदल के रखती है। बिल्कुल आयशा खान लग रही हूँ। आया है बाजी, वो तो बुड्ढी है। नहीं, वो जो नौजवान वाली है ना। खैर नौजवान तो वो भी नहीं रही, लेकिन मेरी आंखें ज्यादा खूबसूरत हैं उससे। बस जरा मकसूद की बी से निकल आए ना तो ये दांत अंदर करवाऊंगी मैं। उसने भी तो करवाए हैं, विनी ने। विनी ने? वनीजा वनीजा। अच्छा मैंने खुद देखे, पाक टावर में मिली थी ना मुझे वो। बस उसने बोलने के लिए मुंह खोला तो मैंने जरा से उसके मुंह में झांक के देखा, इतना बुरा बनाया है उसने। कहने लगी मैनेज नहीं है आपको। वैसे कॉलेज के जमाने में ना मुझे शायान मलिक ने मॉडलिंग की ऑफर दी थी। अच्छा। हाँ हाँ, दांत थोड़ी नजर आते, मुंह बंद करके वो मेरी तस्वीरें लेता वो पट्टू। बाजी पट्टू नहीं टप्पू। हाँ हाँ वही पट्टू टप्पू। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि हमारे वालिद बड़ी सख्त है अखलाकियात के बारे में। वैसे बाजी तुम्हारे वालिद क्या करते थे? पश्तो फिल्मों की प्रोड्यूसर थे। उस वक्त की तमाम हीरोइनें ना हमारे घर आया करती थी, शहनाज और सुनीता खान और मुसरत शाहीन। खैर छोड़ो बाजी, चलो तो मैं मेकअप करूं। आज तो ऐसा मेकअप करना कि वो भी देखकर घूम जाए। सुनो, मैंने सुना है सादिया इमाम तो रात को भी मेकअप करके सोती है। पागल हो, उसकी स्किन देखना कैसे तबाह बर्बाद हो जाएगी। और कितनी होगी? वैसे मेरी जिल्द ज्यादा प्यारी है, मैं तो पूरे 21 गिलास गिन के पानी पीती हूँ। आफरीन है बाजी तुम पे, हर बात में अपने आप को ले आती हो। जलते हो। सुनो, जहाँ दो औरतें होती हैं ना वो जलती हैं, कौन सा उनमें बहनापा होता है। अच्छा सुनो, चेहरा भी ब्लीच कर देना, होंठ के नीचे रुआं से आ रहा है। दिखाओ बाजी, मुझे तो मूछें लग रही हैं। चलते हो मुझसे तुम, बदतमीज। खैर छोड़ो। अच्छा सा हाइलाइटर लगा ना, देखना कैसा जबरदस्त
बड़ा आईबीपन करती है। अगर मैं अपनी बदतमीजी पर आ गई ना तो तेरा आके वो बुरा हाल करूंगी कि दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। अरे तुम लोगन तो इतना बेगैरत हो और बात हो कि हमरे मकान पे कब्जा किए बैठे हो। अरे अल्लाह करे तुम लोगन का जनाजा निकले यहाँ से। जुबान खींच लूंगी तेरी मैं। चल यहाँ से, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सके हैं। दिमाग तेरा दुरुस्त कर दूंगी कमीनी, डोमनी की औलाद। हम का डोमनी बोल रही है। मैं तो मरते जाऊंगी मगर तेरा ये मकान न छोड़ूंगी। अरे मुझे तो चांदनी चौक के नजूमी ने कहा था 110 साल उम्र होगी नसीब में मेरी, जल जल के मरे जाएंगे लोग इंशाअल्लाह। अरे मुझे तो तेरे मियाँ का ख्याल है, शरीफ का बच्चा है, वरना अभी ऊपर आकर ना उस तरह से तेरा सर मूंद दूंगी। उस तरह से तेरी नाक काट के तेरे हाथ पे धर देंगे। चल यहाँ से, देखो छचूंदर की तरह निकली चली आवे हैं। दफे हो। खड़ी है खिड़की में आके मनहूस। देखिए जानू, ये पेशानी पर बल लाकर ना मेरे सामने मत आया करें आप। याद है शादी के शुरू के दिनों में आप कितने अच्छे हुआ करते थे, वेरी रोमांटिक, वेरी लविंग। मंगने के फौरन बाद आपने मुझे कितना खूबसूरत कार्ड दिया था ना, जिस पे दिल बना हुआ था, तीर आर पार था और उस पे लिखा था तुझी पे मर मिटे हैं हम, हमें चाहो कि ठुकराओ। वक्त की बात हो वक्त की। एक बात बता मैं हम तुमको, इतना रोमांटिक होना बीमारी है, बीमारी। अल्लाह आपको तो मुझसे बग्स हो गया है, जैसे दो शौकरों को होता है ना एक दूसरे से बग्स। आपकी अम्मी जान ने इतनी सी जुबान में कितना जहर भर दिया है मेरे खिलाफ। तुम सास को माँ समझो, अगर तुम सास को माँ समझो ना तो इतने शिकवे शिकायत ना होंगे। अल्लाह वो तो आपको अब भी गोद का बच्चा तस्वीर करती हैं। 45 से ऊपर के हो गए आप। पहले कैसे प्यारे गोलू मोलू से हुआ करते थे और अब कैसा पक्कापन आ गया है आपके चेहरे पर। एक बात बतावे रुअफ़ज़ा, तुम्हारा दांत भी जरूरत से ज्यादा लंबा हो गया है। हम दूसरे लोगन की बीवी को देखे है ना तो हमें एहसास से कमतरी होवे। है क्या चरिया गए हैं आप? मेरे दांतों का ताना देते हुए आपको मौत क्यों नहीं आ गई? ये तो मैं थी जो सारा खानदान खिलाफ था, कहते थे कि मत करो इससे शादी, तुम्हारे साथ चलता हुआ पहलोटी का बच्चा लगेगा। मगर मैंने कहा नहीं, मुझे कदबट पे नहीं जाना, मुझे तो मकसूद का दिल देखना है और मैंने मकसूद का दिल देख लिया है। और आज आप मुझसे ये बकवास कर रहे हैं। अल्लाह मकसूद, अभी तो 8 माह भी नहीं गुजरे, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा और मैं अभी से चूल्हा चौकी में झोंक दूं अपने आप को। आप ही तो कहते थे जानो हम तुम्हें शादी के 1 साल तक काम नहीं करने देंगे, हैं? और अब आप ये कह रहे हैं मुझसे? हमने बेख्याली में क्या दिया होगा? अम्मी जान की कोई उम्र है कहा कि तुम्हारी खिदमत करें? अल्लाह, हम लड़कियां अपनी शादी को क्यों निजात समझती हैं? ये तो अंधा कुआं है, अंधा। एक बार अगर इसमें से गिर जाए तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अरे दफ्तर से थके आ रहे आए हैं, खाना दोगी? मुझे नहीं पता था कि आप इतनी कमीनी फितरत के निकलेंगे। कभी कभी तो आप मुझे एक छोटी सी औरत लगते हैं, एक ताना देने वाली औरत।
ये काम को तुम औरत औरत बोलती रहती हो। तो ऐसा कौन सा मर्दों वाला काम कर लिया आपने? ऐसी कहाँ जा रही हो? आपके लिए रातब लेने। जूता मार देने का गलत बात की हो। मेरा मतलब है आपके लिए खाना लेने। हाँ। मेरे हुस्न का सिंगार, फलानी लाल लिपस्टिक और फला काजल। अम्मा, ख्वाब में भी ब्रांड का नाम लेना मना है। वैसे जो रास्ता कह दिया। ये अंडे पराठे खा खा के तुमने तो गोश्त की तहें चढ़ा ली हैं। कमारी लड़कियां ऐसे पहलवानों के सन्नी वाले खावे हैं क्या? अम्मा खाते में टोका मत करो। अम्मा जब बड़ी निवाला डालने के लिए मुंह खोलती है तो इसका मुंह कितना बड़ा हो जाता है। अपनी हंसी बंद कर और मेरी बात सुन। इस घर में शादी होवेगी, जरूर होवेगी इस घर में शादी। अम्मा मेरी ना। वदूद अहमद की शादी। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे ले लो, तेरे लो, तेरे ले लो, तेरे लो, तेरे ले दो, तेरे ले ले ले। प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल, प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल, प्यार को हम बनाएंगे ऐसी मिसाल जिसको दोहराएगा ज़माना साल है साल, प्यार को हम बनाएंगे। बालों में ना गुलाब का फूल भी लगा लो। अरे नहीं, तुमसे ना वो देख के ना वो शेर याद आता मुझे, वो जो कब्रिस्तान के कदमों में लिखा होता है। खबरदार जो कोई बशगुनी वाली बात की तुमने। वो हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। ये शेर ना किसी नौजवान बच्चे की खबर में लिखा होता है, मुझे क्यों सुना रही है तुम? क्यों? गुंचे तो तुम्हारे भी सारे मुरझा गए हैं ना। बकवास बंद कर ये लोग हर वक्त बेकार तुम यहाँ दांत निकाले रहती है तेरे। हाथ में तोड़ के रख दूंगी। अच्छा, अब तो इस घर में सबसे बड़ी औरत की शादी होने वाली है। खबरदार जो तूने अम्मा के बारे में ऐसी गैर अखलाकी बातें की हो तो। अम्मा मैं उद्दू की बात कर रही हूँ, उसकी शादी होने वाली है। तेरी बारी तो कैंसल।
अच्छी गुलाबी लिपस्टिक है बद्रिका? कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए होए, कोयलों पे क्यों बैठी हो? अच्छा अम्मा वाली बात। अब देखो, असूलन तो मैं बड़ी हूँ, रिश्ता तो मेरा होना चाहिए ना। मैं बशीर के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये बशीर कौन है, तुम्हारे स्कूल का चपड़ासी? ये तुम ना अपनी घटिया कॉमेडी कहीं और करो, समझी? तुम लोग बहने नहीं हो, डायनो पिछल बैरियां। कैसी खुशी हो रही है ना तुम सब लोगों को। हाँ भाई, जब हमारी नहीं हुई तो किसी और की क्यों हो? वैसे अम्मा लाई बड़ी दूर की कौड़ी है। सोच वदूद की शादी, कितना अजीब सा लगेगा, एक घर में इतनी ढेर सारी औरतें। असल में नींदें उड़ेंगी मेरे 42,000 हाथ से जाने का सोच कर भी। कितना कमा लेते होंगे, हैं? तू कितना ले आती होगी, हैं? 10,000 ले आती होगी ना? मैंने तो सुना है गए गुजरे फकीर भी 30-35,000 रुपए कमा लेते हैं। हाँ, एक फकीर ने भी 42,000 कमा लेती है। लगी कैसी लगी? तेरी तरह नहीं हूँ, मैट्रिक में 3rd डिवीजन में पास हुई थी नकलें करके। कैसी बेइज्जती हुई थी जब तूने इम्तिहान में सारे सवालात के जवाबात अपनी शलवार पे छाप लिए थे। हालांकि उस वक्त ऊंची कमीजों का फैशन था, लेकिन तूने जानबूझ के यहाँ नीची कमीजें सिलवाई थी। मैंने तो सुना था तू फकीरों की तरह उनके पैरों पर पड़कर गुड़गुड़ाने लगे उनका सामने। मुझ पर इल्जाम लगाया था उस बुढ़िया टीचर ने। असल में रिश्वत मांग रही थी। मैंने भी कहा फेल हो जाऊंगी, पैसे नहीं दूंगी। तेरा ये बड़ा सा मुंह है ना, जब बोलती है तो और भी बड़ा हो जाता है। हाँ, तू तो जैसे बहुत मिस वर्ल्ड है ना। फिर भी बहन, जो रिश्ते वाले आते हैं ना, वो तेरे बजाय मुझको पसंद कर जाते हैं। तुम्हारी तरह मैं अदाएं नहीं दिखाती ना, मर्दों को देखती टेढ़ी हो जाती हो, आवाज भी बदल जाती है। ऐसी मीठी बनावटी आवाज बनाती है, इतनी मीठी कि वो टीवी वाली सादिया इमाम भी नहीं बनाती होगी। अल्लाह करे तेरा रिश्ता कहीं ना हो, और इस उम्र में दुल्हन बनकर तुम बहुत एबनॉर्मल लगोगी। मैं तो देखना तारिक अमीन से मेकअप करवाऊंगी अपनी शादी में, बिल्कुल बदल के रख देगा मुझे। अल्लाह करे तारिक अमीन तुम्हारे बालों को अपने बालों वाला डिजाइन बना ले। और तुम सब लोग भी ना इंशाल्लाह ताला जल के मर जाओगे इंशाल्लाह। ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो तुम लोग। ज़हनी पसमानदा औरत लगती है तो हम। बशीर, जानू हूँ खाने चाटने की कितनी बड़ी चैंपियन हो। लड़कियां तो ऐसी हैं कि मत पूछो। तरनार करके सिंगार। हटा हटा। आय आय आय। आय अम्मा, अम्मा मैं दूल्हा बन के कैसा लगूंगा? अब मत कर मेरे बच्चे, बड़ा जनाना पोज लग रहा। हाय लापी, तुम्हारी सांसें की निश्चों इतनी बेतरतीब हो रही हैं? बड़ा अफसोस हुआ है मुझे तुम्हारी गलत बयानी पर। मुझे कह रही है मेरी शादी से नजरें फेर के तुम इस जिनखा की शादी करवा रही हो। एक खबरदार जो मुझे जिनखा का। अच्छा खासा मर्द हूं मैं। हाँ, अच्छा खासा, बड़ा अच्छा खासा है। क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रही हो अम्मा तुम? ये तो सारी रात उससे छम खेलेगा, या फिर उस रूह अफ़ज़ा की तरह गंदा सा मेकअप करके वैशी वाला बना देगा उसको। चुप रहो आपी, तुम्हें क्या पता मेकअप का? अजीब साबरा सुल्ताना टाइप मेकअप करती हो। भवें देखी है अपनी, मर्दों की तरह कितनी घनी घनी है। ठीक कहती है अम्मा, तुम लोगों में से तो बिल्कुल निस्वानियत खत्म हो गई है। तुम लोगों से ज्यादा निस्वानियत तो मेरे अंदर है। वैसे अम्मा,
आप ही की शक्ल कभी कभी कॉमेडियन नन्हे जैसी नहीं लगती? आए हाँ, लगे तो है। कल तो तुमने हामी भर ली थी, आज क्या हो गया तुम्हें? अम्मा, अम्मा मैं शादी से पहले मुझे रख लूंगा, फिर देखना मैं कितना प्योर मर्द लगूंगा, बिल्कुल प्योर। मुझे रखकर ना तू मूंछों वाली औरत लगेगा फिर। वो तो आप और तुम लगती हो। वो जो अगर मुझे मेकअप का शौक ना होता ना और तुम लोग की अपर लिप्स ना बनाता तो दोनों साजा गामा लगती। सोचो अम्मा, इन लोगों ने कभी होठों के ऊपर का रुआं भी ब्लीच नहीं करवाया। जाहिल गवार ने, सब कुछ मैंने इनको सिखाया, सारी ग्रूमिंग मैंने इनकी की है और मुझे ही बातें सुनाती हैं। देख बदले का मेरा दिल नहीं माने है। इस्तिखारा किया था, जवाब नहीं आ रहा। अब इस्तिखारा के बाद अपनी जबान नहीं लियो। अब मेरी बात गौर से सुन। ये जो तुझे अपनी माँ का घर काटने को दौड़ रहा है ना, यही तेरी निजात है। बता रही हूँ तुझे, तेरी शक्ल और अक्ल की जरूरत नहीं है। इन बदबख्तों खबीसों को तेरी कमाई की जरूरत है। सियाने ठीक कहे हैं, आधी को छोड़ सारी को जाए, आधी रहे ना सारी पाए। और फिर बात वहीं आ जावे है, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। मैं तो नहीं रखूंगी तुझे। अम्मा बस बस, अब जबान न चलाइयो, चुपकी खड़ी रह। कयामत की निशानी है, औरत खुद अपने मुंह से अपना कसम मांगे है। तुझे इतना पढ़ाया इस दिन के लिए कि तू अच्छी नौकरी करे, इस दिन के लिए नहीं कि तू बॉयफ्रेंड बना के उनके साथ आंख मटकते करती फिरे। बेगैरत, ऐसे कौन से तनूर जले हैं तेरे अंदर जो तू उस मजदूर के लिए मरी जावे है? बता रही हूँ, तेरे आने जाने पर पाबंदी लगा दूंगी। ये सुर्खी पाउडर खत्म हो जाएगा और ये टीम को आग लगा दूंगी। सारी बेगैरती उसी से आवे है तुझ में। कल तो हामी भर ली थी तुमने। बताया ना इस्तिखारे में नहीं आया है। और तू अगर इस्तिखारे को नहीं मानेगी तो इसी तरह जलील ख्वार होगी। आइन शादी के दिन तेरी बारात ट्रक के नीचे आ जाएगी। आप ही जो चमक धमक के कपड़ों के अरमान है ना और ज्वेलरी के अरमान है, वो तो मेरी शादी में कर लेना। बिल्कुल बेफिक्र रहो, हॉल में जाने से पहले ना तुम सब बहनों के मेकअप मैं खुद करूँगा। और तुम्हें पता है, अपना मेकअप सबसे आखिरी में करूँगा ताकि मैं फ्रेश रहूँ। अल्लाह चुड़ैल, अम्मा उठता ना, सारे कसबल निकाल दूंगी तेरे। अम्मा, अम्मा मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं अपनी दुल्हन की सारी शॉपिंग खुद करूँगा। अम्मा, अम्मा इन जाहिल औरतों को कुछ भी फैशन और ज्वेलरी के बारे में नहीं पता। सारी शॉपिंग करीमाबाद और लालू खेत से करके ले आएंगी। अम्मा, अम्मा मैं अपनी सारी शॉपिंग जो है ना तारिक रोड से करूँगा, ठीक है? मेरा बच्चा बड़ा खुश है ना? शादी तो हर औरत का अरमान होता है ना। मेरा मतलब है, शादी हर औरत का अरमान और मर्द की ख्वाहिश होती है ना अम्मा। बेशक बेशक। कुद्दूसी साहब से जब मेरी शादी हुई तो मैं 14 में लगी थी। लेकिन अम्मा, शादी की तस्वीरों में तो तुम काफी उम्र रसीदा लग रही हो। तुम्हारे आगे अब्बा तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मरियल बकरी एक मुस्टंडे कसाई की छुरी के नीचे हो। कुछ तमीज तहजीब है तुझ में? मजदूर या सब बेच के खा चुका है? माँ से इस तरीके से बात की जावे है? बेहयाई का बुर्का ओढ़ना, बेहयाई का जामा पहनना, यही उसूल अपना लिया है तूने वदूद अहमद। अम्मा थोड़ा जज्बाती हो गया था। अकीला को बुला लियो, सुना है अच्छे रिश्ते दिखा रहे हैं, जान पहचान वाली है, पैसे भी कम लेगी। ये मैरिज ब्यूरो वाले हैं, सुना है ये तो खाल खींच ले में हैं। जी अम्मा, अम्मा अब मेरी शादी जल्दी कर देना। मैंने अब शादी का मूड बना लिया। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार।
अरे बच्चा बच्चा इतना क्यूट कहाँ जा रहा है? अरे छोड़ने पगला नहीं है हाँ? अरे मकसूद भाई आप दूर से बच्चा लग रहे थे, मेरी आंखों में ना बसों का धुआं बहुत पड़ता है, नजर नहीं आ रहा था। जाहिल कहेगी। अरे जाहिल किसको कहा? होम्योपैथिक की डॉक्टर हूँ मैं, चाहिए यहाँ से हटाओ। क्या हो गया चाचा, दिखाई नहीं देता क्या? देख के चला करो। हाँ बाबा, ये कितने का है? नहीं बहुत महंगा है। ये डालो तुम 2 रुपए की। बैंगन डालो, जल्दी करो। ये टमाटर डालो जल्दी से। हाँ ये वो बोरश का है। हाँ कितने पैसे? 10 रुपए 20 रुपए दियो। अच्छा छोड़ो, मैं नहीं ले रही, मेरे पास पैसे नहीं। जरूरत पान लगाओ मेरे लिए, एक कत्ता ज्यादा लगाना, चूना कम लगाना, और सौंफ भी डाल देना इसमें। अच्छा है, और ये भी डालना, ये भी जल्दी करना, मेरा बुर्का ना खराब करना। हाँ खराब नहीं होगा। हाँ चलो जी हटो। पता नहीं क्या सोच के इस बड़ी उम्र के मर्द के पीछे मरी जा रही है। ऐसा क्या है उसमें? क्या उसकी आंखों के भंवर में गर्क हो गई है? तुम्हें कैसे पता कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है? 2 मिनट में अंदर आ जा वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अकीला भाभी, अकीला भाभी, अकीला भाभी, क्या है? तुम्हें अम्मा बुला रही हैं, रिश्ते की बात करनी है, मेरे रिश्ते की। बड़े अरसे के बाद किसी को मुस्कुराते देखा है मैंने। अब तो लड़कियों ने भी शर्माना छोड़ दिया है, ज्यादा से ज्यादा खुश रह शर्मा लेते हैं बस। अच्छा यूं कर, 1 दर्जन किलो लिया और साथ में 1 किलो दूध भी। बोले क्या, मैं घर में पहुंचाती हूँ, फिर चलती हूँ तेरे साथ। ठीक है अकीला भाभी। सुनो, लड़की अच्छी दिखाना। है लड़कियां तो ऐसी हैं कि मत पूछो, भरी पड़ी हैं लड़कियां, अच्छी आड़े तिरछे लोगों के लिए। अकीला भाभी अपना बुर्खा दे दो, ड्राई क्लीन कराता हूँ। पागल हो गया है क्या? अरे बटर सिल्क है, बटर सिल्क सबसे कीमती कपड़ा। अरे मेरा बड़ा लौंडा गया था उम्रा के लिए, वहां से लेके आया मेरे लिए कपड़ा। मैं नहीं धुलवाती, खराब हो जाएगा। हाँ आखिरी बार कब धोया था? हाँ ये कोई 6 साल हुए। अच्छा तो अब जाओ ना, सामान लेके आ जा। टाइम क्या हो रहा है? शारिम स्कूल चला गया? नन्हे, अरे ओ नन्हे, चाय तो पिलाओ ने।
सुन रहे हैं, कोई बहरे ना है। इनका तो बस ये पिला दें, वो पिला दें, ये दे दें, वो दे दें। अरे सहर ना पिला दें का। या सब्ज़नात चीनी को लगा चाय में डालना और ज़्यादा सा सूख देना चाय में। देखना इंशाल्लाह वह तुम्हारे कदमों में कुत्ता की तरह लौटेगा, उल्टियाँ करता फिरेगा। हाँ वैसे बुरा मत माना ना, इस तरह यूं जंगली भैंसे की तरह किसी के घर में घुस के नहीं बैठते हैं। अरे खाला, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता, तुम डांटती भी प्यार से हो। हाँ खाला क्यों कहो हो, अम्मा कह दिया करो। मेरे सामने तो दूध पीती बच्ची हो ना तुम। सलाम। बस ले। खैर खाला, अब तुम्हारे जैसे बुजुर्ग रहे कहाँ, इक्का दुक्का ही हैं, बाकी तो सब मर खप गए। अभी परसों ही मेरी अम्मी की सहेली खाला खुशियाँ मरी है। अरे बिल्कुल तुम्हारी उम्र की थी, तुम्हारा जैसे डील डॉल, तुम्हारे जैसे बड़े बड़े कल्ले, तुम्हारी जैसी वजनी। तो तू चाहवे है कि मैं भी मर जाऊं? अल्लाह खाला, तुम बड़ी मजाकिया हो, बड़ी मजाकिया। अरे चाय तो मंगवाओ ना, अरे चाय पियेंगे, साथ बात करेंगे, तब मजा आएगा। वुदूद अहमद, वुदूद अहमद। जी अम्मा। चाय पियेंगे ये। अकेला भाभी, तुम्हारे लिए दम वाली चाय बनाओ? हाँ। इलायची वाली? बिस्किट खाओगी? पापे लिया ना, डुबो डुबो की खाऊंगी। अभी लेकर आया। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। ऐसा चाय बनाई हो कि जी चाहता है कि तुम्हारा हाथ चूम ले। अलीमुद्दीन साहब का पागल हो गए का? इस उम्र में ऐसी बात करते हुए शर्म ना आवे आपको? अरे छोड़ो नहीं नन्नी, इतना गुस्सा काहे ना करती हो? हाँ, एक कप चाय और मिल जाएगी। हाँ हाँ, काहे ना मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, अभी ला में है। क्या बात है, क्या बात है। खाओगी खाला? तुम्हें मेरी कसम, खा के देखो। आया कीला क्या दीवानी हुई है? दूर हट के बैठ। क्या हो गया खाला? कुछ नहीं।
बड़े अरसे से देख रही हूँ तुझे इस बुरके में। खाला मेरे बुरके को नजर ना लगाइयो। वैसे भी सारे लोग मेरे बुरके का पूछते रहते हैं। असल में बटर सिल्क देख कर ना लोगों की राल टपकती है। अब एले मेले अफोर्ड तो कर नहीं सकते ऐसा बढ़िया कपड़ा। हाँ? चल लड़कियों का बता। ये किस लहजे में बात कर रही हो खाला? क्या मैं 2 नंबर मैडम हूँ? अब मेरा मतलब है मेरे लौंडे के लिए कोई अच्छी सी लौंडिया बता। दिल्ली वाली हो, खाना पकाने में ताक और घर के काम काज में नौकरानियों को भी पीछे छोड़ने वाली हो। एक लड़की है तो बड़ा अच्छा और शरीफ घराना है, लेकिन खाला बुरा मत मानना, तेरा लड़का भी थोड़ा सा जनाना है। नहीं, कोई जनाना वनाना नहीं है, ऐसी मर्दाना वजाहत है उसमें। वो तो बस दिल लगी को थोड़ा बहुत जनानापन दिखावे है। और आजकल तो बीबी सारे लौंडे लगभग ऐसे ही हैं। मैं तो जितने भी लौंडे टीवी पर देखूं हूँ सब अपनी भवें मुंडवा कर, गाजा मुंह पर थोप कर, नीम औरत बनकर अपने जलवे दिखावे हैं। ज्यादा बक बक मत करियो, ऐब निकाले हैं मेरी औलाद में। बड़ी आई शरीफुन्निसा बेगम। अच्छा ना छोड़ो, बुजुर्ग हो तुम मेरी। अब मैं माफी मांगती हूँ अगर तुम मेरी बात का बुरा लगा तो। ठीक है ठीक है, पहले बताए दे रही हूँ, इज्जतदार घराना होना चाहिए हमारे हम पल्ला। तुम्हारे हम पल्ला? वो भी इज्जतदार घराना? यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये खुश जात, हम मर्द जात, अरे चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, चतर नार करके सिंगार। ये तुमने क्या किया शगुफ्ता? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई हो क्या? अपने घर वालों को बोलो कि तुम्हें नफ्सियाती अस्पताल में डाल दें। देखो आप कितनी पर्सनल हो जाती हो तुम, बहुत दुखी कर देती हो। दिलीप कुमार निम्मी की इज्जत लूटने ही वाला है। क्या आंखों आंखों में अदाकारी की है। चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।